अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दम पुख्त की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ मैंने जो जो चीज़ें ली हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आलू लिए हैं मैंने 3 से 4 अदद, और ये हैं 6-7 मिर्चें और टमाटर हैं, ये इनको मैंने कट कर लिया है दरमियान में से। नमक हस्ब ज़रूरत, अदरक और लहसुन। ये मैंने जो लहसुन लिया है वो बिल्कुल साबित ही लिया है, ये देखिए इस तरह। और ये थोड़ा सा लेमन जूस, और ये हमारे पास है बीफ। ये मैंने यहाँ थोड़ी सी चर्बी ली है सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए। हमें अब ना यहाँ हमने करना है जी नमक शामिल इसके अंदर। आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग उस वक़्त चाहें तो डाल सकते हैं। इस स्टेप शुरू में ही डाल लें आप लोग तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नमक जज़ब कर लें आप लोग अपने गोश्त के अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो निकल के आए। ये देखें इस तरीके से हमने इसके अंदर जज़ब कर लेना है। सिर्फ इसके अंदर नमक जाएगा और कोई इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड नहीं करना है इसके अंदर। टमाटर ऐड करूँगी, ये देखें, और फिर हम अपना डालेंगे जी बीफ इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमने आटा ले लेना है, और आटे को हमने यहाँ लगा लेना है, और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन बंद कर देना है, और इसे हमने तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, और ये खुद ही पकता रहेगा। बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी है, ये झटपट तैयार हो जाती है। देखें इस तरीके से मैंने लगा लिया चारों तरफ ही आटा। अब ढक्कन बंद कर देना है, और अब हमने इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे छोड़ देना है। इसको हमने दबा के प्रेस करना है ताकि इसकी कोई हवा वगैरह बाहर ना निकले। ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम है, इतना फ्लेम आप लोगों ने रखना है। हमारे 2.5 घंटे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका आटा साइडों से मैंने उतार लिया है, और अब हम इसे चेक करते हैं। आप लोगों ने ना एहतियात के साथ इसका ढक्कन उठाना है। ये देखें माशाल्लाह से हम इसे डिश आउट करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह से ये गल चुका है। ये देखें ये बिल्कुल अपने ही ऑयल इसने अपना छोड़ा है और अपने ही पानी में पका है। ये देखें हमारा गोश्त कितना नरम और मुलायम हो चुका है। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इस रेसिपी को ज़रूर घर में आप लोग ट्राई कीजिएगा।